नमस्कार साथियों, सैनिक अवेनेस भाई RS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपसे रक्षा बजट के बारे में बात करूंगा। सरकार बड़ी बड़ी डींगें भरती है कि हमने रक्षा बजट को बहुत बढ़ा दिया है। आगे की बातें जानने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने सैनिक अवेनेस भाई RS चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथियों, जब भी बजट की बात चलती है तो सरकार कहती है कि पेंशन की वजह से रक्षा बजट के ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ रहा है। इसीलिए सरकार अपनी पॉलिसी में बार बार बदलाव करती रहती है, चाहे अग्निवीर स्कीम हो, चाहे सेना में सैनिकों की छंटनी का काम हो। साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि क्या रक्षा बजट सच में इतना बढ़ गया है। यदि नहीं बढ़ा है तो भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के ऊपर तलवार क्यों चलाई जा रही है, आरोपी की विसंगतियों को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है। अभी मैं आपके सामने एक डाटा पेश करूंगा। उसके अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पुलिस के बजाय सेना का रक्षा बजट 12% कम कर दिया गया है। अभी आप इस टेबल को देख लीजिए। ग्रोथ ऑफ पेंशन बजट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अदर देन रेलवे, टेलीकॉम, पोस्ट एंड डिफेंस के अलावा 2010-11 में 15,943 करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में यानी कि 10 साल में बढ़कर 61,169 करोड़ हो गया। यानी कि ग्रोथ जो 10 साल में हुई है वो 3.84 की हुई है। इसी तरह से आप मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का देख लीजिए। 2010-11 में 14,500 करोड़ रुपए था, 2020-21 में 53,260 करोड़ रुपए, यानी 3.67 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का 2010-11 में 2,500 करोड़ रुपए था, 2020-21 में 13,980 करोड़ रुपए हो गया। जो ग्रोथ हुई है वो 5.59 गुना की हुई है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का 2010-11 में 3,000 करोड़ रुपए था, जो 20-21 में 11,200 करोड़ रुपए हो गया, और जो बढ़ोतरी हुई है वो 3.73 गुना की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का देख लीजिए, जो 34,000 करोड़ रुपए था 2010-11 में, 2020-21 में उसको बढ़ाकर 1,33,825 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी 3.93% गुना की 3.93 गुना की बढ़ोतरी की गई है। इसके बाद इसमें एक और बात महत्वपूर्ण लिखी गई है। फॉल्स नैरेटिव बीइंग प्लेड दैट डिफेंस पेंशन हैज़ ग्रोथ एस्ट्रोनॉमिकली एज कंपेयर टू अदर मिनिस्टर्स। डिफरेंस बिटवीन IAS, IPS, IFS, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स एंड डिफेंस ओवर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर इज जस्ट 9%। यानी कि डिफेंस के लिए 10 साल के अंदर 9% की बढ़ोतरी हुई है। इफ सेंट्रल गवर्नमेंट कुड प्रोवाइड देम पेंशन विदाउट एनी प्रॉब्लम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिना किसी दिक्कत के पेंशन प्रोवाइड कर रही है, तो व्हाई सच ए प्रेशर ऑन आर्मड फोर्स फॉर कटिंग पेंशन एंटाइटलमेंट। यानी कि फिर सेना के जवानों के ऊपर पेंशन का प्रेशर क्यों है कि आर्मड फोर्स की पेंशन की कटिंग क्यों की जा रही है। अभी आप देख लिए इन एडिक्वेट बजटरी सपोर्ट टू डिफेंस डिटेल बिलो, यानी कि बजट की असली रूप देखिए आप। ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था 2014-15 में 17,94,891 करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में बढ़कर 30,42,230 करोड़ रुपए हो गया। यदि परसेंटेज में इसकी इंक्रीज देखें तो 17,94,891 करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में 30,42,230 करोड़ रुपए हो गया, और 69.49% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से जो डिफेंस का बजट है पेंशन के साथ में, वो 2014-15 में 2,85,202 करोड़ रुपए था, और 2020-21 में 4,71,378 करोड़ रुपए हो गया। और यदि परसेंटेज में बढ़ोतरी देखें तो 65.27% बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह से आप पुलिस का देख लीजिए, CRPF, BSF, CISF, ITBP और NSB का, जिसके अंदर बढ़ोतरी हुई है 77.03%, यानी कि डिफेंस की बजाय लगभग 12% की बढ़ोतरी पुलिस के अंदर हुई है। तो साथियों, आगे लिखा है, जस्ट इमेजिन इफ डिफेंस बजट हैड ग्रोथ एट द सेम रेट as overall government expenditure during last 6 years. Additional amount of Rs 12,000 crore without any cut in pension, raise of 2.5% to defense capital budget. तो साथियों, ये थी बजट के ऊपर बड़ी अपडेट। कहने को सेना के ऊपर बड़ा भारी खर्च
बड़ा भारी भरकम खर्च किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के बजट में 12% की ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है डिफेंस की बजाय। साथियों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक व शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।